नमस्कार, दिस इज सी ए नितिन कन्वर। सर, आज आपने एकदम सही पढ़ा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना अब अपने आप में बहुत मुश्किल हो गया। और मैं ये बात आने वाले टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एटलीस्ट फ्रॉम सर 20 21 22 22 23 जो पिछले सालों में भी आपने ट्रांजेक्शन करी होगी ना, उसमें भी दिक्कत आएगी। अब ऐसा क्यों? सर, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट का सबको पता है, मैं बहुत ब्रीफली समझा देता हूं मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट क्यों है। बिकॉज एक ही स्ट्रोक में 2,500 से 3,000 अगर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज की ट्रीटीज को चेंज करना है, जो जब बनाई गई थी, जब एंटर हुई थी, तो कंटेक्स्ट डिफरेंट था। अब पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स चेंज हो गया है, तो हर बंदे को टैक्स का शेयर डिफरेंट डिफरेंट लेना है। तो अगर एक ही स्ट्रोक में ये 2,500 से 3,000 टीटी को अगर हमने चेंज करना है, वो तभी हो सकता है जब आप एक इंस्ट्रूमेंट से सारी की सारी कंट्री रेटिफाई करें। इंडिया ने करीबन 95 और कंट्रीज के साथ ट्रीटी की हुई है, जिनमें से 60 से ऊपर कंट्रीज ने सर एमएलआई को साइन किया। और एमएलआई के अंदर एक टेस्ट है, वो एक्शन प्लान 6 में है, दैट इज पीपीटी टेस्ट, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। इसमें बहुत ही सर डीपली हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या है, लेकिन ये आज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं। सर, 21 दिसंबर को, सॉरी 21 जनवरी 2025 को एक सीबीडी गाइडलाइन आई है, जहां पे उन्होंने सर इस पीपीटी टेस्ट को बताया है कि हम पीपीटी टेस्ट को पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको वो आपके लिए सर्कुलर देता हूं, फिर आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर बताऊंगा कहां पे दिक्कत आई विद एग्जांपल्स। आई बिलीव दिस टीटी, ये आपके सामने नजर आ रही होगी पीपीटी। अब देखिए, ये एक गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर है फाइल नंबर 500, जो करीबन ये आया है 21 जनवरी 2025 को। अब 21 जनवरी 2025 में सर इस पर्टिकुलर सीबीडी गाइडलाइंस में क्या बोला गया है? इन्होंने बताया कि मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट साइन हुए हैं, 2019 में साइन कर लिए। और आगे मैं दिखाऊंगा, इंडिया ने सर एंट्री इनटू फोर्स, इंडिया ने अपने सारी फॉर्मेलिटीज 1 अक्टूबर 2019 तक खत्म कर दी थी। तो एंट्री इनटू फोर्स 1 अक्टूबर 2019 को सर लग गया। तो 2 सितंबर में करी थी, तो 1 अक्टूबर 2019 इज अ एंट्री इनटू फोर्स। अब जब अगर आप पीबी टेस्ट पढ़ते हैं एक्शन प्लान 6, वो बोलता क्या है, फिर बताऊंगा सर इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट सर, ये कोई भी डीटी डबल आपने साइन किया है उसके ऊपर सर ओवरराइड करेगा। मैं मान के चल रहा हूं, जब दोनों कंट्रीज ने उस एमएलआई को साइन किया। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, एक्शन प्लान 6 को साइन करना कंपलसरी था, इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अब वो क्या बोलता है? Notwithstanding the other provision of this convention or agreement, a benefit under this convention for agreement shall not be granted in respect of an item of income। कोई भी इनकम के रूप में कोई बेनिफिट हो, चाहे वो टैक्स क्रेडिट हो, चाहे एग्जम्पशन हो, या फिर वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, जैसे मेक क्लॉज है। इफ इट इज रीजनेबल टू कंक्लूड, ये रीजनेबल है, बहुत बड़ा ओनस नहीं है। Having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purpose of any arrangement or transaction। मतलब आपकी किसी ट्रांजेक्शन में आप एंटर हुए, और उसका एक मेन पर्पस, वन ऑफ द मेन पर्पस इज टू टेक टैक्स बेनिफिट दैट रिजल्टेड डायरेक्टली और डायरेक्टली इन दैट बेनिफिट, जिसका बेनिफिट मिला हो, अनलेस it is established that granting that benefit in this agreement would be in accordance with the object and purpose of the provision of this convention। Unless and until, सर, अगर आप ये प्रूव कर पाए कि भैया ये तो हम ऑब्जेक्ट और पर्पस के लिए कर रहे थे। अब मैं इसको पर्पस समझाता हूं, एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। लेट अस टेक एग्जांपल। मैं एक छोटा सा पॉइंट देता हूं, और ये हर उस ट्रीटी में नॉर्मली क्या है, एक्ट और ट्रीटी में विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, सेक्शन 92 92 हमारे को बोलता है विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्ट में बिजनेस कनेक्शन है, आर्टिकल 5 में परमानेंट स्टेब्लिशमेंट की बात करता है, राइट? ऐसे ही फिक्स बेस की बात करता है। ऐसे ही कई कई जगह पे, अगर मैं एफटीएस की बात करूं, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, वहां पर जो डेफिनेशन है दैट इज इन रिलेशन टू मेक अवेलेबल। कुछ ट्रीटीज में मेक अवेलेबल क्लॉज है, राइट? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, सर इंडिया सिंगापुर ट्रीटी, इंडिया यूएस ट्रीटी, इंडिया यूके ट्रीटी, इंडिया माल्टा ट्रीटी, साइप्रस, ऑस्ट्रिया ट्रीटी भी है। ऐसे करीबन 10-12 कंट्री है जहां पे मेक अवेलेबल क्लॉज है। तो होता क्या है, जब आप किसी भी चीज को नहीं सामने वाले को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, नॉलेज नहीं दे रहे, टू मेक हिम कि एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर नॉलेज, वो आपके बिना अगर वो काम कर सकता है,
बिना आपकी हेल्प के, एक बार अगर आपने काम सिखा दिया तो वो नॉलेज मेक अवेलेबल हो गई। तो इस तरह के बेनिफिट जब आप उठाते हो तो वो ट्रीटी में सर नॉन टैक्सेबल हो जाता है ट्रीटी की वजह से, पर एक्ट में टैक्सेबिलिटी रहती है। अब क्वेश्चन उठता है, लेट अस टेक एग्जांपल, मैं अगर इसकी बात करूं, लेट अस से कोई कंट्री से कोई कंपनी है से यूरोपियन कंट्रीज है या फिर कोई भी ऐसी कंट्री है जहां पे मेक वेल क्लॉज नहीं है। अब वहां पे उस कंट्री ने क्या किया कि अगर वो सीधा अगर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो एफटीएस में टैक्सेबल बन जाएगा। उसने एक सिंगापुर में एक एंटिटी बनाई और उसने बिलिंग जो करी उस सिंगापुर से करी। और मान लीजिए लेट अस से वो कंपनी फ्रांस है, मान लीजिए जो मेन कंपनी है जिसे सर्विस फ्रांस ने दी है। आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जब फ्रांस से आपने सर्विस दी और सिर्फ बिलिंग सिंगापुर से हो रही है, और सिंगापुर से जब आपने बिलिंग बिलिंग हुई है तो आपने इंडिया सिंगापुर टीटी पढ़ी, तो ऐसे केस में मेक वेल क्लॉज है, टैक्सेबिलिटी नहीं बनाई, टीडीएस नहीं काटा। अब प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, क्या सिंगापुर के अंदर कोई सब्सटेंस है, कोई वहां पे लोग काम कर रहे हैं? व्हाट आई वांट टू से, इट इज ओनली एंटिटी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड ओवर देयर। तो ऐसे केस के अंदर एक्शन प्लान 6 बोलता है, पीपी टेस्ट बोलता है कि भैया इस ट्रीटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो इसका क्या होगा सर, आप ऐसे केस में एक्ट में टैक्सेबिलिटी देखोगे। तो व्हाट आई वांट टू से सर, अब आने वाले टाइम पे जो भी मैं 20-21 से शुरू हो जाइए, 20-21, 21-22 और 22-23 से तो ऑलमोस्ट 60-70 कंट्री। और ये जो मैं 60 कंट्रीज की बात कर रहा हूं, इंडिया ने 95 कंट्री से ट्रीटी साइन करी है। 60 वो कंट्री है जिनके साथ सर इंडिया का 80 to 90% काम होता है। 80 to 90% बोल रहा हूं मैं आपको। तो व्हाट आई वांट टू से, एटलीस्ट फ्रॉम 22-23 जरूर चेक करें कि आपने कोई ऐसी कंट्री के साथ डील किया हो, ऐसी एंटिटी के साथ डील किया हो जो किसी आइलैंड कंट्री के अंदर है, से सिंगापुर, या फिर सर जो आपकी यूएई जैसे दुबई कंट्रीज में है जहां पे आपने टैक्स का बेनिफिट उठाने की कोशिश करी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर इंडिया यूएई ट्रीटी बने, एफटीए का क्लॉज ही नहीं है, और मान लीजिए दुबई से किसी कंपनी ने आपको फीस और टेक्निकल सर्विस का सर्विस दी है, अब वहां पे सब्सटेंस पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर सब्सटेंस है, आप बोलोगे वहां पे एम्प्लॉई है, सब कुछ है, तो बात अलग है। पर मान लीजिए सिर्फ वहां पे सिर्फ एक एंटिटी बनी हुई है, वो सिर्फ बिलिंग करती है, काम कोई ए करता है सर, वो बिल करता है दुबई कंपनी को, दुबई कंपनी आपको बिल कर देती है, देयर वाज नो वैल्यूडेशन एट दुबई। तो ऐसे केस में सर पीपी टेस्ट पढ़ेंगे, और पीपी टेस्ट की वजह से सर वो ट्रीटी आप नहीं पढ़ पाएंगे। सर टेक माय वर्ड्स, ये अब आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है। तो इसके लिए प्लीज एमएलआई को ध्यान से पढ़ें। एंट्री इनटू फोर्स कब हुआ है? जैसे इंडिया का एंट्री इनटू फोर्स 1 अक्टूबर 2019 से है, तो इसका मतलब 2021 पहला साल होगा। अगर मैं अप्रैल और मार्च की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, वेयर एज अदर कंट्रीज कुड बी कैलेंडर ईयर्स। तो पॉसिबिलिटी है किसी का 20-21 से शुरू हो जाए, किसी का 21-22 से शुरू हो जाए, पर 22-23 से तो ऑलमोस्ट 60 कंट्री का शुरू हो जाएगा। और ऐसे केस के अंदर सर टेक माय वर्ड्स, सर टैक्स का जो इशू आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान पड़े। अब ट्रीटी का मतलब सिर्फ ट्रीटी और प्रोटोकॉल नहीं है, अब आपको मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, सिंथेसाइजर जो टेक्स्ट है जो आपके दिए हुए हैं, वो भी प्रॉपर जाके पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में सही तरह से ओपिनियन या फिर कोई चीज क्लाइंट को समझा पाएंगे। तो व्हाट आई वांट टू से, अब आने वाला टाइम सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, लड़ाई टैक्स की होगी। अब पेट्रोल की लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई किसकी होगी? टैक्स की होगी। तो जब लड़ाई टैक्स की होनी है, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ऐसे केस में इंटरनेशनल टैक्सेशन का एरेना या फिर जो इशू है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, कहीं पे आपको लगे मैं क्लैरिफाई और कर दूं, तो मैं फिर दोबारा यूट्यूब के थ्रू क्लैरिफाई और कर दूंगा कोई चीज को। तो प्लीज मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, पीपीटी टेस्ट, और जो आपके क्लाइंट के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, आपके क्लाइंट आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसको एक बार पीपीटी टेस्ट की नजर से जरूर देखें। एक बात और सब प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, सब पीपीटी टेस्ट सर ड्रॉकनियन है फ्रॉम गार। सर गार में मेन पर्पस होना चाहिए, यहां पे है वन ऑफ द मेन पर्पस। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ द मेन पर्पस एंड मेन पर्पस। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, यहां पे सब पीपी टेस्ट जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, गार को इन्वोक करना फिर बहुत मुश्किल है। तो इस सर इसको ध्यान रखें, और प्लीज जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है उसको थोड़ा इस नजर से जरूर देखें, और पुरानी ट्रांजेक्शन को और चेक कर लें। सर सर आपको ये यूट्यूब कैसे लगी प्लीज बताइएगा। सर कोई और इशू में जहां पे आपको लगे मैं यूट्यूब के द्वारा कुछ क्लैरिफाई कर पाऊं, या कोई ऐसा सब्जेक्ट, तो प्लीज बताइएगा। सर जय हिंद, जय सीआई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।